नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने एक पहेली है जो एक बायोडेटा के रूप में है। पहली नज़र में ये IIT जेईई के एक गणित शिक्षक प्रशांत मोहन का प्रोफाइल लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सुराग छिपे हैं जो एक असाधारण कहानी बताते हैं। तो चलिए आज जासूस बनकर इन सुराखों को जोड़ते हैं और पता लगाते हैं कि भारत के कोचिंग जगत में एक रॉकस्टार टीचर आखिर बनता कैसे है। हमारे विश्लेषण का मिशन साफ है। इस एक दस्तावेज के जरिए उस इंसान की सोच, सफर और काबिलियत को समझना जो देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक के लिए हजारों छात्रों को तैयार करता है। ये सिर्फ नौकरी का ब्यौरा नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। तो सबसे पहले मैं आपको इस केस फाइल का सार बता दूं। प्रशांत मोहन, गणित के शिक्षक, IIT जेईई कोचिंग में 10 साल से ज्यादा का अनुभव। यहाँ तक तो सब सीधा लगता है ना? हाँ, ऊपर से देखने में तो यही लगता है, लेकिन यहीं पर पहला सुराग मिलता है। अगर हम उनकी शैक्षिक योग्यता देखें तो वो आम नहीं है। उनके पास कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ ही एजुकेशन मैनेजमेंट में MBA भी है। हाँ, ये बात मुझे भी थोड़ी अलग लगी। आम तौर पर या तो कोई विषय का एक्सपर्ट होता है, जैसे मैथ्स में PhD, या फिर उसके पास B.Ed जैसी टीचिंग डिग्री होती है। कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट का MBA, ये IIT जेईई के कोचिंग में कैसे फिट होता है? देखिए, इसे ऐसे देखिए, कंप्यूटर साइंस की डिग्री उन्हें एक प्रॉब्लम सॉल्वर वाला दिमाग देती है। वो चीजों को लॉजिक, एल्गोरिथम और स्टेप्स में तोड़कर देखते हैं। जब वो गणित का कोई मुश्किल सवाल हल करते होंगे तो वो उसे सिर्फ एक सवाल की तरह नहीं, बल्कि एक कोड की तरह देखते होंगे जिसे डीबग करना है। अच्छा, यह पढ़ाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और फिर आता है MBA। हाँ, MBA वाला एंगल तो और भी दिलचस्प है। बिल्कुल। MBA एजुकेशन मैनेजमेंट उन्हें सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को डिजाइन करना सिखाता है। वो समझते हैं कि अलग अलग छात्रों की सीखने की गति अलग होती है। उन्हें मोटिवेट कैसे करना है, क्लासरूम का माहौल कैसे बनाना है और माता पिता की चिंताओं को कैसे संभालना है। तो एक तरफ उनके पास एक इंजीनियर का दिमाग है जो कैसे हल करना है ये बताता है, और दूसरी तरफ एक मैनेजर की समझ है जो क्यों और किसके लिए सिखाना है इस पर ध्यान देता है। ये कॉम्बिनेशन उन्हें एक टीचर से ज्यादा एक एजुकेशनल स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है। वाह, मतलब ये सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एक पूरा टूल किट है। और ये उनके बायोडाटा के उद्देश्य वाले सेक्शन में भी झलकता है। उन्होंने लिखा है कि वो छात्रों को उनकी आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये IIT जेईई जैसे हाई प्रेशर माहौल में मुमकिन है, जहां सब कुछ रैंक और नतीजों पर टिका होता है? क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? ये सवाल बहुत वाजिब है और यही एक औसत और एक महान शिक्षक के बीच का फर्क तय करता है। देखिए, कोचिंग इंडस्ट्री में 2 तरह के दृष्टिकोण हैं। एक है डिक्टेट करना, यानी ये 50 सवाल हैं, इन्हें रट लो, इसी में से आएगा। हाँ, जो ज्यादातर होता है। बिल्कुल, ये शॉर्ट टर्म में नतीजे दे सकता है, लेकिन छात्र असल में कुछ सीखता नहीं है। प्रशांत का दर्शन फैसिलिटेट करने का है। वो कहते हैं कि जब छात्र अपने सीखने के अनुभव खुद बनाते हैं तो वो ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। इसका असली मतलब क्या हुआ क्लासरूम में? मतलब प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता होगा? इसका मतलब है कि वो जवाब देने की बजाय सही सवाल पूछने में विश्वास रखते हैं। वो छात्र को सीधे फॉर्मूला नहीं बताते, बल्कि उसे उस फॉर्मूले तक पहुंचने का रास्ता खोजने के लिए उकसाते हैं। अच्छा, शुरू में इसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन जो छात्र इस तरह से सोचना सीख जाता है वो परीक्षा के दबाव में घबराता नहीं है। वो किसी भी नए सवाल का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसने जवाब रटना नहीं बल्कि सोचना सीखा है। सही बात है। तो ये आदर्शवादी नहीं बल्कि ज्यादा टिकाऊ और असरदार रणनीति है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो उनकी फिलॉसफी तो मजबूत है, लेकिन क्या उनका करियर भी इस बात का समर्थन करता है? चलिए अब उनके करियर के सफर की पड़ताल करते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। शुरुआत होती है 2009 में श्री चैतन्य दिल्ली से, जहां वो गणित के शिक्षक और कोऑर्डिनेटर दोनों थे। हाँ, करियर की शुरुआत में ही ये दोहरी भूमिका बहुत कुछ कहती है। एक शिक्षक के तौर पर आप क्लास के अंदर हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर आप क्लास के बाहर की दुनिया को भी संभाल रहे हैं। जैसे दूसरे शिक्षकों से तालमेल, छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं, मैनेजमेंट तक बात पहुंचाना। ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही सिर्फ पढ़ाने से आगे बढ़कर चीजों को व्यवस्थित करने की क्षमता थी।
इसके बाद वो आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं और यहाँ उनकी यात्रा कई शहरों और भूमिकाओं से गुजरती है। 2010 से 2012 तक देहरादून में वो एक गणित शिक्षक थे, पूरी तरह से IIT JEE की तैयारी पर केंद्रित। हाँ, लेकिन फिर 2012 में बिलासपुर में उनकी भूमिका में एक बड़ा उछाल आता है। वो एकेडमिक हेड और गणित शिक्षक बन जाते हैं और इस भूमिका में सिलेबस की योजना बनाना, शिक्षकों का प्रबंधन करना और यहाँ तक कि बिजनेस डेवलपमेंट भी शामिल था। या ये उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट है। एकेडमिक हेड बनना मतलब आप सिर्फ अपनी क्लास के कप्तान नहीं हैं, आप पूरी टीम के कोच बन जाते हैं। आपको ये तय करना होता है कि कौन सा खिलाड़ी मतलब शिक्षक किस पोजीशन पर खेलेगा, पूरे साल का गेम प्लान क्या होगा और टीम का मनोबल कैसे बनाए रखा जाए। बिल्कुल। और ये बिजनेस डेवलपमेंट वाली बात, एक शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब है? यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट का जिक्र बहुत कुछ बताता है। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि ये भी समझाया कि एक कोचिंग सेंटर चलता कैसे है। अच्छा। उन्हें पता है कि माता पिता क्या चिंताएं लेकर आते हैं, छात्र किन वजहों से एक संस्थान चुनते हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है। ये अनुभव उन्हें क्लासरूम में एक 360 डिग्री व्यू देता है। वो सिर्फ ये नहीं देख रहे कि छात्र मैथ्स में कैसा है, बल्कि ये भी समझ रहे हैं कि उस छात्र और उसके परिवार पर सफल होने का कितना दबाव है। तो ये उन्हें एक ज्यादा संवेदनशील और प्रभावी मेंटोर बनाता है। एग्जैक्टली। तो ये तो करियर में एक जबरदस्त छलांग हुई, वो एक लीडरशिप रोल में आ गए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, एक पहेली। इस बड़ी भूमिका के बाद 2014 से 2016 तक वो बैंगलोर में IIT स्टडी सर्कल में अकादमिक समन्वयक और गणित शिक्षक थे। और फिर 2017 से 2021 तक आकाश गुवाहाटी में वो फिर से मुख्य रूप से सिर्फ एक गणित शिक्षक की भूमिका में थे, एकेडमिक हेड के पद से वापस शिक्षक की भूमिका में। क्या ये करियर में एक कदम पीछे हटना नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, और यही इस बायोडाटा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेकिन मैं इसे एक कदम पीछे हटना नहीं, बल्कि एक रीअलाइनमेंट कहूंगा। रीअलाइनमेंट? हाँ, देखिए, हर पेशेवर की जिंदगी में एक प्लेयर बनाम कोच की दुविधा आती है। जब आप एक बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं तो आपको टीम का कोच बना दिया जाता है, लेकिन कोच बनने का मतलब है कागजी काम, मीटिंग्स, प्रबंधन, और आप मैदान से दूर हो जाते हैं। मतलब आप खेल का हिस्सा नहीं रहते, बस उससे बाहर से देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है प्रशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एकेडमिक हेड के तौर पर उन्होंने सिस्टम को चलाना सीखा, लेकिन शायद उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून, उनका असली आनंद क्लासरूम में है। हाँ, छात्रों के साथ व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर किसी मुश्किल सवाल को हल करते हुए वो आहा मोमेंट बनाने में है। कई बार सबसे बड़ी सफलता ये जानने में होती है कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस काम में मिलती है, ना कि सबसे ऊंचा पद कौन सा है। ये दिखाता है कि वो पद के बजाय जुनून को प्राथमिकता देते हैं, जो एक सच्चे शिक्षक की निशानी है। बिल्कुल। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल पते की कही है। ये उनके उस उद्देश्य से भी मेल खाता है जिसमें वो छात्रों को प्रेरित करने की बात करते हैं। शायद वो खुद उसी चीज से प्रेरित होना चाहते थे। अरे एक मिनट, मैं अभी उनके बायोडेटा का निचला हिस्सा देख रही थी, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियां। बोर्ड परीक्षा में गणित में 98%, जिला टॉपर, ये तो समझ आता है। AIJEE में 3000 से नीचे रैंक, ये भी एक IIT JEE टीचर के लिए जरूरी है। लेकिन CAT 08 में 98.34 परसेंटाइल, ये तो IIMs में एडमिशन के लिए होता है। एक IIT JEE टीचर के बायोडाटा में इसका क्या काम? ये उनका सीक्रेट वेपन है। ये वो सुराग है जो पूरी तस्वीर को साफ कर देता है। देखिए, AIJEE में अच्छी रैंक ये साबित करती है कि वो उस रास्ते पर चल चुके हैं जिस पर वो अपने छात्रों को चला रहे हैं। हाँ, वो छात्रों का दर्द, उनका दबाव समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन CAT में 98.34 परसेंटाइल सिर्फ गणित की काबिलियत नहीं दिखाता, ये लॉजिकल रीजनिंग और डेटा को समझने की असाधारण क्षमता का सबूत है। इसे थोड़ा और समझाइए, ये पढ़ाने के तरीके को कैसे बदलता है? CAT की परीक्षा सीधे फॉर्मूले पर आधारित नहीं होती, वो आपकी सोचने की क्षमता को परखती है। इसका मतलब है कि जब प्रशांत IIT JEE के मुश्किल सवाल हल करवाते होंगे तो वो सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताते होंगे, बल्कि छात्रों को ये सिखाते होंगे कि सवाल को सोचना कैसे है। अच्छा, उसे अलग अलग मुंहों से कैसे तोड़ना है। हाँ, विकल्पों को कैसे खात्मा करना है और कम से कम समय में सही जवाब तक कैसे पहुंचना है। ये वो चीज है जो एक औसत शिक्षक और एक महान शिक्षक में फर्क पैदा करती है। वो सिर्फ गणित नहीं सिखा रहे, वो थिंकिंग स्किल्स सिखा रहे हैं। और उनकी शौक में भी एक चीज है जो इसी से जुड़ती है, पहेलियां सुलझाना। हाँ,
ये सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये उनके दिमाग के काम करने का तरीका है। ये वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक को इंजन खोलकर वापस जोड़ना पसंद हो। प्रशांत के लिए गणित का सवाल एक इंजन की तरह है, जिसे वो खोलकर, समझकर और फिर छात्रों के लिए आसानी से जोड़कर दिखाते हैं। तो उनकी क्लास एक लेक्चर की तरह नहीं? नहीं, शायद एक डिटेक्टिव एजेंसी की तरह होती होगी, जहां सब मिलकर एक केस, मतलब एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। क्या बात है। तो चलिए अब इन सभी सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं। इस एक दस्तावेज से प्रशांत मोहन की क्या तस्वीर उभरती है? हमने उनकी शिक्षा, उनके दर्शन, उनके उतार चढ़ाव वाले करियर और उनकी छिपी हुई काबिलियत को देखा है। तस्वीर एक ऐसे समर्पित और बहुआयामी शिक्षक की है जिसकी नींव बहुत मजबूत है। एक तरफ कंप्यूटर साइंस से आया लॉजिकल दिमाग, दूसरी तरफ MBA से आई मैनेजमेंट और मनोविज्ञान की समझ। उनका करियर हमें बताता है कि उन्होंने लीडरशिप का स्वाद चखा, लेकिन अपने जुनून यानी शिक्षण के लिए वापस लौटने का साहस दिखाया। और उनका कैट स्कोर? और उनका कैट स्कोर और पहेलियों सुलझाने का शौक बताता है कि उनका असली हथियार विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि समस्या को सुलझाने की कला है। संक्षेप में, वो एक ऐसे गुरु हैं जो न केवल ये जानते हैं कि क्या पढ़ाना है, बल्कि कैसे और क्यों सिखाना है, इसकी भी गहरी समझ रखते हैं। वो छात्रों को सिर्फ IIT तक पहुंचाने वाली मशीन नहीं बना रहे, बल्कि उन्हें एक बेहतर विचारक बना रहे हैं। बिल्कुल। आज हमने प्रशांत मोहन के बायोडेटा की चीर-फाड़ की और देखा कि कैसे एक दस्तावेज सिर्फ तथ्यों की सूची ना होकर एक प्रोफेशनल की पूरी कहानी, उसकी सोच और उसके सफर को बयान कर सकता है। हमने ये भी समझा कि कैसे शिक्षा, अनुभव और व्यक्तिगत जुनून मिलकर एक असाधारण शिक्षक का निर्माण करते हैं। और ये प्रोफाइल दिखाती है कि उनका लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि छात्रों में सीखने की एक ऐसी चिंगारी जलाना है जो जिंदगी भर उनके काम आए। आत्मविश्वास और प्रेरणा, यही उनकी असली शिक्षा है। ये विश्लेषण हमारे लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है। प्रशांत मोहन का दर्शन छात्रों को सशक्त बनाने, उन्हें खुद सीखने और अपनी असली प्रेरणा खोजने पर जोर देता है। लेकिन वो ये सब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली में कर रहे हैं जो अक्सर मानकीकृत परीक्षणों, रैंक और IIT JEE जैसी हाई स्टेक परीक्षाओं के अंतिम परिणाम पर ही केंद्रित होती है। ऐसे में एक शिक्षक अपने इस प्रगतिशील और छात्र केंद्रित दर्शन को उस बेरहम परिणाम उन्मुख प्रणाली के साथ कैसे संतुलित करता है? यह संतुलन साधना ही शायद आज के दौर में एक महान शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी कला है।